तो आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड एंड बेस के बारे में, जो केमिस्ट्री का सबसे बेसिक पॉइंट है। माना जाए तो केमिस्ट्री की जो स्टार्टिंग पॉइंट है, केमिस्ट्री की स्टार्टिंग पॉइंट वो या तो एटॉमिक स्ट्रक्चर होती है या एसिड एंड बेस होते हैं। तो आज हम एसिड एंड बेस पढ़ने वाले हैं कि एसिड एंड बेस क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या होती है, कौन कौन सी थ्योरीज है जो एसिड एंड बेस को डिफाइन करते हैं और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है एसिड एंड बेस की। देखते हैं अपन एसिड एंड बेस के बारे में। सबसे पहले एसिड एंड बेस की कॉमन सी डेफिनेशन देख लेते हैं कि एसिड एंड बेस होते क्या है। सिंपल सी डेफिनेशन अगर अपन देखें टेस्ट के अकॉर्डिंग, शुरुआत में जब केमिस्ट्री में जब एसिड एंड बेस का कॉन्सेप्ट आया था तो शुरुआत में इसको टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डिफाइन किया गया था। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग अपन बताते हैं कि एसिड क्या होते हैं। वे सब्सटेंस जो टेस्ट में सौर होते हैं उन्हें एसिड बोलते हैं, और जो सब्सटेंस टेस्ट में बिटर होते हैं उन्हें बेस बोलते हैं। तो मैं ये लिख देता हूँ, एसिड का जो टेस्ट होता है सोर होता है, जो बेस का टेस्ट होता है वो बिटर होता है। सिंपल सी डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो द सब्सटेंसेज व्हिच टेस्ट बिटर आर कॉल्ड बेस एंड द सब्सटेंसेज व्हिच टेस्ट सोर आर कॉल्ड एसिड। तो ये होगी टेस्ट के अकॉर्डिंग परिभाषा। जो स्वाद में खट्टे वो एसिड, जो टेस्ट में कड़वे वो बेस होते हैं। ये तो एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। लेकिन केमिस्ट्री में बहुत सारे कंपाउंड होते हैं और बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको अपन हर कोई कंपाउंड को अपन टेस्ट करके चेक नहीं कर सकते। इतना तो जैसे सब लोग समझते हैं कि केमिस्ट्री में बहुत सारे डेंजर केमिकल रहते हैं, तो सबको टेस्ट तो किया नहीं जा सकता। तो बहुत सारे साइंटिस्ट है, उनकी थ्योरी है, उन्होंने एसिड एंड बेस को डिफाइन किया कि एसिड और बेस को अपन बिना टेस्ट किए लैब में कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। तो एक एक करके अपन वो थ्योरीज देखने वाली है जो एसिड एंड बेस को डिफाइन करते हैं। मेनली अपन एसिड एंड बेस में तीन थ्योरीज पढ़ते हैं जो एसिड एंड बेस को डिफाइन करते हैं। पहली थ्योरी है आर्रेनियस, दूसरी ब्रोंस्टेड-लोरी और तीसरी है लुईस। मैं एक बार तीनों को लिख देता हूँ। पहली है आर्रेनियस, दूसरी है ब्रोंस्टेड-लोरी, एंड द थर्ड वन इज लुईस। नेम से पता लग रहा है कि जो आर्रेनियस थ्योरी है वो आर्रेनियस नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। साइंटिस्ट के नेम के अकॉर्डिंग इनका नाम रखा गया है। ब्रोंस्टेड-लोरी है, ये दो साइंटिस्टों ने मिलकर दी थी, ब्रोंस्टेड एंड लोरी। और जो लुईस है, लुईस थ्योरी है, ये लुईस साइंटिस्ट द्वारा डिफाइन की गई थी, इसलिए इसका नाम लुईस है। तो एक एक करके तीनों थ्योरी को देखने वाले हैं। ये टेस्ट के अकॉर्डिंग ना होते हैं, कैसे ये एसिड एंड बेस को डिफाइन करते हैं बिना टेस्ट के। तो सबसे पहले आर्रेनियस को देखते हैं। आर्रेनियस के अकॉर्डिंग एसिड वे कंपाउंड होते हैं जो एक्वा सॉल्यूशन में H+ आयन डोनेट करते हैं, और बेस वो कंपाउंड होते हैं जो एक्वा सॉल्यूशन में OH- आयन डोनेट करते हैं। यहाँ पे दोनों एसिड और बेस दोनों है, दोनों स्पीशीज कुछ ना कुछ डोनेट कर रही है। H+ एंड OH- आयन वो एक्वा सॉल्यूशन में डोनेट कर रहे हैं। सॉल्यूशन हमेशा एक्वा होना चाहिए। ये एक नोटेबल पॉइंट है कि आर्रेनियस एसिड एंड बेस में सॉल्यूशन हमेशा एक्वा होता है, यानी जलीय सॉल्यूशन होता है। एक बार अपन डेफिनेशन देखते हैं एसिड। द स्पीशीज व्हिच डोनेट H+ आयन इन एक्वा सॉल्यूशन आर कॉल्ड आर्रेनियस एसिड, एंड द स्पीशीज व्हिच डोनेट OH- आयन आर कॉल्ड आर्रेनियस बेस। आर्रेनियस एसिड की डेफिनेशन देखते हैं अपन। स्पीशीज डोनेट H+ आयन इन एक्वा सॉल्यूशन। एग्जांपल देखते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक्वा सॉल्यूशन में H+ एंड Cl- ये दोनों आयनों में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो यहाँ पे डिफाइन हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक है, ये H+ और Cl- ये दो आयन में डिवाइड हो जाता है एक्वा सॉल्यूशन में। तो अपन देख सकते हैं ये H+ आयन डोनेट कर रहा है एक्वा सॉल्यूशन में, तो ये आर्रेनियस एसिड है। वैसे अपन बेस का देखते हैं। बेस डोनेट OH- आयन इन एक्वा सॉल्यूशन। आर्रेनियस एसिड क्या कर रहे थे, वो एक्वा सॉल्यूशन में H+ आयन डोनेट कर रहे थे, और जो आर्रेनियस बेस है वो एक्वा सॉल्यूशन में OH- आयन डोनेट करते हैं। यहाँ पे दोनों एसिड एंड बेस
सॉल्यूशन में कुछ ना कुछ डोनेट कर रहे हैं। ये H प्लस आयन डोनेट कर रहा है, ये OH माइनस आयन डोनेट कर रहा है। एग्जांपल देखते हैं हम बेस का, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, एक्वा Na प्लस OH माइनस। ऐसा हम देख सकते हैं जो हाइड्रोक्लोरिक सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो एक्वा सॉल्यूशन में Na प्लस एंड OH माइनस दो आयन में डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पे ये OH माइनस आयन डोनेट कर रहा है। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपने देखा था जो बेस होते हैं वो एक्वा सॉल्यूशन में OH माइनस आयन डोनेट कर रहे हैं, तो ये भी एक आरएनएस बेस है। एसिड की डेफिनेशन क्या, जो एक्वा सॉल्यूशन में H प्लस आयन डोनेट करे। बेस क्या, जो एक्वा सॉल्यूशन में OH माइनस आयन डोनेट करे। ये तो होगा आरएनएस के अकॉर्डिंग। अगली तरफ देखते हैं अपन ब्रोस्टेड लोरी। इसके अकॉर्डिंग बेस क्या होते हैं, एसिड क्या होते हैं। ब्रोस्टेड लोरी के अकॉर्डिंग एसिड वे सब्सटेंस होते हैं, वे कंपाउंड होते हैं जो सॉल्यूशन में H प्लस आयन डोनेट करते हैं। यहाँ पे आरएनएस में इसमें भी एसिड है जो H प्लस आयन डोनेट कर रहे थे, लेकिन आरएनएस और ब्रोस्टेड एसिड में डिफरेंस क्या है कि जो आरएनएस एसिड है वो हमेशा एक्वा सॉल्यूशन में H प्लस आयन डोनेट करेंगे, और जो ब्रोस्टेड एसिड है वो सॉल्यूशन एक्वा हो सकता है या एल्कोहलिक हो सकता है, एस्ट्रिक हो सकता है, कोई सा भी सॉल्यूशन हो सकता है। यहाँ पे सॉल्यूशन कोई सा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आरएनए से सॉल्यूशन हमेशा एक्वा सॉल्यूशन होगा, जलीय सॉल्यूशन, जलीय विलयन होगा। यहाँ पे विलयन जलीय हो ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे एक बार एसिड की डेफिनेशन देखते हैं। ब्रोस्टेड एसिड द स्पीसीज which donate H plus ion in solution। जो स्पीसीज H प्लस आयन डोनेट करती है सॉल्यूशन में उन्हें अपन ब्रोस्टेड एसिड बोलते हैं, और जो स्पीसीज H प्लस आयन एक्सेप्ट करती है सॉल्यूशन में उन्हें अपन ब्रोस्टेड बेस बोलते हैं। यहाँ पे बेस क्या था, यहाँ पे भी बेस कुछ हम लोग डोनेट कर रहा था और एसिड भी डोनेट कर रहा था। इस थ्योरी में एसिड डोनेट कर रहा है H प्लस आयन, और जो बेस है वो यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है H प्लस आयन। तो यहाँ पे एसिड डोनेट और बेस एक्सेप्ट। एग्जांपल देखते हैं हम, ये देख लेते हैं HCl, H प्लस एंड Cl माइनस, दो आयन में डिवाइड हो जाता है सॉल्यूशन में, तो यहाँ पे भी H प्लस आयन डोनेट कर रहा है, तो ये एक ब्रोस्टेड एसिड है क्योंकि H प्लस आयन डोनेट कर रहा है। अब बेस देखते हैं, अब ब्रोस्टेड बेस क्या होगा, वो सॉल्यूशन में H प्लस आयन एक्सेप्ट करेगा। तो एक बार बेस की डेफिनेशन देखते हैं हम, एक्सेप्ट H प्लस आयन। एग्जांपल देखते हैं अपन बेस का, NH3। NH3 क्या करेगा, ये प्रोटॉन H प्लस आयन या प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा और ये NH4 अमोनियम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ब्रोस्टेड एसिड क्या होते हैं, जो H प्लस आयन या प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, डोनेट करते हैं। और जो बेस होते हैं, बेस क्या होते हैं, जो H प्लस आयन को एक्सेप्ट करते हैं। इस थ्योरम में कहता कि एसिड एंड बेस दोनों कुछ ना कुछ डोनेट कर रहे थे, यहाँ पे एसिड डोनेट कर रहा है और बेस एक्सेप्ट कर रहा है। बस सॉल्यूशन का डिफरेंस इन दोनों ब्रोस्टेड एसिड और आरएनएस एसिड में ओनली सॉल्यूशन का डिफरेंस है। आरएनएस एसिड में सॉल्यूशन हमेशा एक्वा होगा, जलीय विलयन होगा, और यहाँ पे सॉल्यूशन एनी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लोइस थर्ड वाले जो लोइस एसिड एंड बेस थ्योरम, इन दोनों में आपने नोटिस किया होगा कि सॉल्यूशन में हमेशा H प्लस आयन, प्रोटॉन और OH माइनस आयन की बात हो रही थी, लेकिन कई सब्सटेंस कंपाउंड ऐसे होते हैं उनमें H प्लस आयन या OH माइनस आयन यानी हाइड्रोजन आयन होता ही नहीं है, तो अपन उनको कैसे डिफाइन करेंगे। वो भी एसिडिक या बेसिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। कई सारे कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें हाइड्रोजन होता ही नहीं है, ना ही ऑक्सीजन होता है, तो वो उनको कैसे पता करेंगे, अपन उनको कैसे डिफाइन करेंगे कि ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा या बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा। तो उसके लिए थर्ड थ्योरम आई, थर्ड वन है लोइस एसिड एंड बेस थ्योरम। ये भी साइंटिस्ट के नेम के अकॉर्डिंग है, लोइस साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने इस थ्योरम को डिफाइन किया था, इसलिए इसका नाम लोइस एसिड एंड बेस थ्योरम है। ये थ्योरम हाइड्रोजन आयन या OH माइनस आयन या प्रोटॉन पे ना होके ये है लोन पेयर पे। देखते हैं अपन एसिड एंड बेस क्या होते हैं लोइस के अकॉर्डिंग। एसिड वे स्पीसीज जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती हैं उन्हें एसिड बोलते हैं, और जो स्पीसीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती हैं उन्हें अपन बेस बोलते हैं। देखते हैं स्पीसीज, द स्पीसीज व्हिच एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वे स्पीसीज जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेती हैं उन्हें अपन लुईस एसिड बोलते हैं। एग्जांपल देखते हैं अपन, BF3 एक लुईस एसिड है, क्यों,
बोरॉन देखते हैं, जैसे यहाँ पे जो कंपाउंड है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो जो सेंट्रल एटम है उसके पास कुछ ना कुछ खाली जगह होनी चाहिए, तभी तो वो किसी चीज को एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे जो बोरॉन होता है, बोरॉन का जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट होता है, बोरॉन का जो पी ऑर्बिटल होता है वो वैकेंट होता है, वहां पे लोन इलेक्ट्रॉन के लिए जगह होती है। तो ये Bf3 है, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्ट कौन करेगा? सेंट्रल एटम। तो ये पी ऑर्बिटल में एक्सेप्ट कर लेता है और ये लुईस एसिड हो जाता है। बेस की डेफिनेशन देखते हैं, बेस क्या होते हैं? लुईस बेस स्पीसीज विच डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेस स्पीसीज जिनके पास लोन पेयर होता है तो वो क्या करते हैं, वो सॉल्यूशन में किसी दूसरे कंपाउंड को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर है वो लुईस बेस होता है, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो होता है लुईस एसिड। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो बेस का NH3 अमोनिया, सेंट्रल एटम इसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर शेल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या करता है, दूसरे कंपाउंड को अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और ये हो जाता है लुईस बेस। तीनों को एक बार वापस देख लेते हैं। आरएनए एसिड क्या, जो एक को सॉल्यूशन में H+ आयन डोनेट करे, बेस क्या, जो OH- आयन डोनेट करे, दोनों एक को सॉल्यूशन में डोनेट करेंगे। एसिड H+ आयन, बेस OH- आयन। प्रोस्टेट एसिड क्या, जो प्रोटॉन डोनेट करे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन कोई भी हो सकता है। बेस क्या, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे। लुईस एसिड क्या, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। लुईस बेस क्या, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे। यहाँ पे डोनर है, इन दोनों में जो एसिड है वो हमेशा डोनर ही डोनर है, और लुईस एसिड है, इसमें जो एसिड है वो एक्सेप्टर है। तो इन दोनों में तीनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। एक सिंपल सा टेस्ट और देख लेते हैं, लिटमस टेस्ट। एसिड एंड बेस का पता लगाने के लिए एक छोटा सा टेस्ट करते हैं, लिटमस टेस्ट बोलते हैं उसे। एक इतना सा इस उंगली के समान एक छोटा सा पेपर आता है, लिटमस पेपर बोलते हैं उसे। तो जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, और जो बेस होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। बहुत सारे स्टूडेंट को हमेशा इसमें कंफ्यूजन होता है कि एसिड है वो रेड को ब्लू करेगा या ब्लू को रेड करेगा। एक सिंपल सी टेक्निक होती है, उसे बोलते हैं अपन ABR। ABR बोलते हैं, ए से एसिड, बी से ब्लू, आर से रेड। और जो बेस होता है, आप सबने पढ़ा होगा, एसिड प्लस बेस एक न्यूट्रल रिएक्शन होती है। एसिड प्लस बेस एक न्यूट्रल रिएक्शन होती है। तो एसिड होते हैं वो बेस का जस्ट अपोजिट होते हैं, वर्किंग में भी और सारे जितने भी कंडीशन होती है उस सब में एसिड एंड बेस दोनों के जस्ट अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया कि ABR एक छोटी सी टेक्निक होती है। ए से एसिड, बी से ब्लू और आर से रेड। एसिड होते हैं ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, और जो बेस होते हैं वो जस्ट अपोजिट होते हैं, वो रेड को ब्लू कर देते हैं। ये एक छोटा सा टेस्ट होता है जिसको अपन लैब में करते हैं, और ये एक छोटी ट्रिक होती है इसको याद रखने के लिए। और ये मैंने बताई थी, एसिड और बेस एक न्यूट्रल रिएक्शन करते हैं, जहाँ कहीं पे एसिडिटी ज्यादा होती है वहां पे आप थोड़ा सा बेस डाल दीजिए, और रिएक्शन होती है वो माइल्ड हो जाती है, सौम्य हो जाती है, मतलब न्यूट्रल हो जाती है। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा पेट में एसिडिटी हो जाती है तो अपन इनो वगैरह लेते हैं, तो इनो में क्या होता है, एक बेस होता है इनो में। तो जैसे पेट में एसिडिटी ज्यादा हो गई तो इनो लिया, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू न्यूट्रल रिएक्शन, तो एसिडिटी होती है वो कम हो जाती है। थैंक यू।